रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में जानते ही होंगे, जो फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। और इस युद्ध के पीछे का जो कारण था वो था यूक्रेन का नेटो मेंबरशिप की लालसा। रूस और यूक्रेन की जो कहानी है वो बिल्कुल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह ही है। पार्टीशन से पहले जैसे भारत एक हुआ करता था और पार्टीशन के बाद पाकिस्तान भारत से एक अलग कंट्री के रूप में उभर के सामने आया, वैसे ही एक समय पे यूक्रेन रसिया का एक पार्ट हुआ करता था। और जब ये दोनों दो अलग कंट्रीज में बदले, उसके बाद से यूक्रेन का जो व्यवहार रशिया के साथ रहा है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाकिस्तान का भारत की तरफ। दोनों ही एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखते हैं और दोनों ही एक दूसरे से बचाव के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। रूस से अपने बचाव के लिए यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता था। नेटो जो एक 31 देशों की डिफेंस अलायंस है, और इस नेटो ग्रुप का जो एक मूल मंत्र है जिस पर यह आधारित है, जिसे आप एक नियम भी कह सकते हो, वो नियम ये है कि अगर कोई भी नॉन नेटो मेंबर, कोई भी एक कंट्री जो इस नेटो मेंबरशिप का पार्ट नहीं है, किसी भी एक नेटो कंट्री पे आक्रमण करती है तो वो आक्रमण उन 31 देशों पर माना जाएगा। और परिणाम स्वरूप नेटो ग्रुप में जितनी भी कंट्रीज आती है, जो कि 31 देश हैं फिलहाल, वो सारे देश उस अकेले नेटो कंट्री पे हुए आक्रमण से बचाव के लिए एक साथ युद्ध करेंगे। रूस जो कि जानता है नेटो जो ग्रुप है वो यूएस के द्वारा लेड है, यूएस उसकी अगुवाई करता है, तो रूस कोल्ड वॉर के दिनों से ही नेटो के खिलाफ रहा है, खासतौर से सुरक्षा की दृष्टि से। तो ऐसे में यूक्रेन का नेटो मेंबरशिप ढूंढना या उसकी लालसा रखना रशिया के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी सही नहीं है। रूस ने इस बात के लिए यूक्रेन के साथ कई बार वार्ता की, और जब उसे ये लगा कि कोई भी बातचीत यूक्रेन के साथ उसे नेटो का मेंबर बनने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो फिर रूस को ये सख्त कदम उठाना पड़ा। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पे एक फुल स्केल वॉर शुरू किया, जो आज भी जारी है, क्योंकि दोनों ही पक्षों में से, रूस या यूक्रेन में से कोई भी एक दूसरे के साथ झुकने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन का मत है कि वो एक आजाद कंट्री है, जो कि एक सच है, और वो अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन यूक्रेन का कोई भी कदम जो उसकी सुरक्षा के लिए सही हो लेकिन उसके पड़ोसी देश की सुरक्षा के लिए सही ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो भी पड़ोसी देश होगा वो अपनी सुरक्षा के हित में कोई भी कदम उठा सकता है, और रूस ने वही किया। यूक्रेन पर रूस का जो आक्रमण है वो रूस के द्वारा उठाया गया अपनी सुरक्षा के लिए ही एक कदम है। फरवरी 2022 से चले आ रहे इस युद्ध में काफी सारे उतार चढ़ाव आए, कई सारी ऐसी स्थितियां आई जिन्होंने दुनिया का ध्यान इस युद्ध की तरफ खींचा, लेकिन ज्यादातर स्थितियां यूक्रेन की कमजोरी के बारे में थी। लेकिन अभी हाल में एक ऐसी घटना घटी जिसने पहली बार इस युद्ध में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की कमजोरियों को दुनिया के सामने रखा। मैं बात कर रहा हूं रूसी वैगनर ग्रुप के बारे में। प्रिगोजिन के नेतृत्व में रूसी वैगनर ग्रुप रूस और यूक्रेन के बीच चले आ रहे युद्ध में रूस के लिए एक बड़ी संपत्ति साबित हुआ है। उसने इस युद्ध में रूस को काफी फायदा पहुंचाया। इस युद्ध में वैगनर समूह एक ऐसा समूह रहा है जिसने यूक्रेन के सोलेडार और बख्तमुत के प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा किया, और वैगनर ग्रुप की वो जीतें जो सोलेडार और बख्तमुत क्षेत्रों में प्राप्त की गई थी वो बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण जीत रही है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वैगनर ग्रुप रूस के खिलाफ चला गया? प्रिगोजिन जो कि वैगनर ग्रुप का संस्थापक है, जिसने इस ग्रुप की स्थापना की, उसने विद्रोह क्यों किया और इससे चीजें कैसे बदलती हैं? उसके विद्रोह का पुतिन के युद्ध पे क्या असर पड़ सकता है, और खासतौर से इससे पुतिन की छवि पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं वैगनर ग्रुप के बारे में। वैगनर ग्रुप येवगेनी प्रिगोजिनी के द्वारा स्थापित सेनानियों की एक निजी सेना है, जिसे आप प्राइवेट आर्मी कह सकते हो। सैनिकों को भाड़े के सैनिक के रूप में जाना जाता है। ये पेशेवर सैनिक होते हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं, किसी देश या किसी खास उद्देश्य के लिए नहीं। येवगेनी प्रिगोजिन एक अमीर रूसी सरदार है जो एक समय पे रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगियों में से एक था। प्रिगोजिन को कभी कभी रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का शेफ भी कहा जाता है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट और खान पान कंपनियों का मालिक रहा है। उसने क्रेमलिन को सेवाएं प्रदान की हैं। एक समय ऐसा भी था जब प्रिगोजिन सोवियत संघ में एक अपराधी था और उसने जेल में समय बिताया, लेकिन उसके बाद से वो एक प्रभावशाली कंपनियों के नेटवर्क को कंट्रोल करता रहा है। 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से प्रिगोजिन की जो गतिविधियां हैं वो रूस के रक्षा मंत्रालय और उसकी खुफिया शाखा जीआरयू के साथ बहुत मजबूती से जुड़ी हुई दिखाई दी है। जब यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रशिया को वैगनर ग्रुप की जरूरत पड़ी, तो वैगनर ग्रुप ने इस लड़ाई में सिर्फ अपनी निजी सेना को ही शामिल नहीं किया, बल्कि प्रिगोजिन ने रूस के कैदियों को भी शामिल किया। और शर्त ये थी कि अगर रूस के जो कैदी हैं जो रूस की जेलों में बंद हैं, अगर वो यूक्रेन के खिलाफ रूस के लिए लड़ते हैं तो लड़ाई के खत्म होने के बाद में उनको आज़ाद कर दिया जाएगा।
तो वापस उसी प्रश्न पर चलते हैं कि आखिर प्रिगोजिन ने और प्रिगोजिन द्वारा लेड वैगनर ग्रुप ने रूस के खिलाफ बगावत क्यों की, वो रशियन प्रेसिडेंट के खिलाफ क्यों गया। पिछले कुछ महीनों से प्रिगोजिन रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु पर अक्षमता और अपने लोगों को जानबूझकर हथियारों की कम आपूर्ति करने का आरोप लगाता रहा है। प्रिगोजिन का यह आरोप भी था कि रूस ने उसकी अपनी निजी सेना पर हमले का आदेश भी दिया। अब रूस प्रिगोजिन की निजी सेना पर क्यों आक्रमण करेगा, जिसने रूस को यूक्रेन के प्रमुख क्षेत्रों में इतनी बड़ी जीतें दिलाई, ये स्पष्ट नहीं है। किसी भी युद्ध में हथियारों की कम आपूर्ति करना और अपने ही सैनिकों को मारने का आदेश देना, ये वर्षों के विश्वास को तोड़ने के लिए ही नहीं बल्कि पुतिन के खिलाफ जाने के लिए भी पर्याप्त कारण है। प्रिगोजिन ने कहा कि रूसी सेना ने उसकी निजी सेना पे हमला किया और डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने लगभग 2000 मृत वैगनर सैनिकों को छिपाने का आदेश दिया। प्रिगोजिन ने कहा कि जो रूस का जो युद्ध है यूक्रेन के खिलाफ, ये एक झूठ पे आधारित है। एक झूठ जो रशिया ने फैलाया कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता है और वो उसके लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन जाएगा, जो कि ऐसा नहीं था। और इसीलिए रूसी सैन्य नेतृत्व वाली इस बुराई को रोकने के लिए मैंने अपनी सेना को मॉस्को की तरफ जाने का आदेश दिया। शुक्रवार को प्रिगोजिन ने अपनी सेना को, जो कि यूक्रेन में तैनात थी, वहां से रूस की राजधानी मॉस्को की तरफ मार्च करने का आदेश दिया। उसने इसे न्याय के लिए मार्च बताया और कहा कि यह कोई सैन्य तख्तापलट के लिए उठाया गया कदम नहीं है। जो सबसे बड़ी बात यहाँ जानने की है वो ये है कि जब ये मार्च शुरू हुआ, इस मार्च के दौरान वैगनर ग्रुप ने रूसी शहर रोस्टोव ऑन डॉन पर भी कब्जा कर लिया था और उसके बाद ये मार्च आगे जारी रही। अगर आप तथ्यों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रूसी वैगनर समूह सैन्य तख्तापलट के लिए लगभग तैयार ही था, लेकिन तभी बेलारूस के राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद इस मार्च को खत्म कर दिया गया और जो सैन्य तख्तापलट की योजना थी उसको रद्द कर दिया गया। अब आप बेलारूस के बारे में जानना चाहोगे। बेलारूस रूस का एक करीबी सहयोगी देश है। वो इतना करीबी है कि उसने रूस की सेना को भी यूक्रेन पे आक्रमण करने के लिए अपने देश में जगह दे रखी है और बेलारूस में रूस की जो आर्मी है वो तैनात है। वहां से यूक्रेन पे जो लड़ाई है वो जारी है। बेलारूसी जो राष्ट्रपति है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उनका भी प्रिगोजिन के साथ एक लंबा इतिहास रहा है और रिश्ते का जो इतिहास है बेलारूशियन राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको और प्रिगोजिन के बीच, शायद ये रिश्ता ही है जिसने प्रिगोजिन को इस सैन्य तख्तापलट का जो प्रयास था उसे रद्द करने के लिए विवश किया। ये पुतिन के खिलाफ होने वाला अब तक का पहला और सबसे बड़ा विद्रोह था जिसने कई प्रश्नों को जन्म दिया। अगर उन सारे प्रश्नों पर नजर डाली जाए तो उन सारे प्रश्नों में से जो सबसे बड़ा प्रश्न आपके सामने आएगा वो ये है कि इतने बड़े विद्रोह के बाद भी प्रिगोजिन बचकर कैसे निकल गया। और इसका जो एक संभावित उत्तर हो सकता है वो ये है कि पुतिन को इस युद्ध के दौरान किसी भी तरह की कोई बड़ी आंतरिक कलह नहीं चाहिए थी। पुतिन को नहीं चाहिए था कि वैगनर समूह किसी भी तरह की एक बड़ी आंतरिक कलह का कारण बने, जिससे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध में रूसी सैनिकों के मनोबल पर किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव पड़े। फिर चाहे इसके लिए पुतिन को अपनी जो स्ट्रॉन्ग मैन की छवि है उसको ही धूमिल होते हुए क्यों ना देखना पड़े, जो कि काफी हद तक हुई भी है। एक दूसरा बड़ा कारण जो प्रिगोजिन के बचकर निकल जाने के पीछे रहा होगा वो होगा प्रिगोजिन के नेतृत्व में वैगनर समूह के द्वारा प्राप्त की गई यूक्रेन की लड़ाई में बहुमूल्य जीत है, जिसने न केवल रशियन की जो लड़ाई है यूक्रेन में उसको दिशा दी, बल्कि उसे कई मायनों में काफी मजबूत और प्रभावशाली भी बनाया। जो भी हो, इस विद्रोह से रशियन प्रेसिडेंट की जो कमजोरियां हैं वो जरूर दुनिया के सामने आई होगी। इस विद्रोह से ये जरूर दुनिया को समझ में आया होगा कि रशियन प्रेसिडेंट का जो होल्ड है अपनी सेना पर या फिर उन सारे ग्रुपों पर जो रूस की सहायता कर रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ इस लड़ाई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं उतना स्ट्रांग नहीं है जो शायद अब तक दिखता रहा है।